चलिए अभी जो पढ़ा है उस पर एक प्रॉब्लम है, उस पर बेसिक प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस का टी क्यूब, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? दिस आर योर ऑप्शन। देखिए x आपका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इन टर्म्स ऑफ t दे रखा है। आपको क्या निकालना है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगर आप यूनिट देखें मतलब आपको डिस्टेंस निकालनी है। ओके, डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा एक बात बताइए ना, अगर कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है और किसी पॉइंट पे रुका है, तो जब वो रुकेगा तो कुछ ना कुछ वो एक टाइम लेगा ना रुकने में। वही तो दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है टाइम पे। तो एक काम करिए, इस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करिए टी के फॉर्म में, तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी। देखिए आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। dx अपॉन dt का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। हम वही करने वाले जो हमने पढ़ा था। यहाँ पे x t के फॉर्म में दे रखा है, तो जब भी x t के फॉर्म में हो तो आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अब डिफरेंशिएट करने का तरीका हम आपको समझा चुके हैं। यहाँ पे एक नंबर है, किस फॉर्म में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं? t के फॉर्म में। t तो है ही नहीं, तो नंबर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे t है, t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 का डिफरेंशिएट कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, क्योंकि आप t के फॉर्म में कर रहे हैं तो t का हो जाएगा 1, तो खाली 12 बचेगा। यहाँ पे पावर 3 है, आगे माइनस है। सबसे पहले तो पावर को आगे ले लीजिए और पीछे एक कम कर दीजिए पावर में से, तो 3 में से एक गया तो 2, और ये 3 आगे आ गया। तो मोटा मोटा आपके वेलोसिटी आ गई 12 माइनस 3t स्क्वायर। अच्छा साफ साफ उसने बोला है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम के फॉर्म में दिया था, हमने ट्रेवल करना चालू करा, अगर आप रेस्ट में आ रहे हैं तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो हमको वेलोसिटी निकालनी तो थी, तो हमने वेलोसिटी निकाली इन टर्म्स ऑफ टाइम और इसको 0 पुट कर दिया। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे वो टाइम मिल जाएगा, इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। मतलब मैं रुक गया। ठीक है, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया वहां पे, मतलब मैंने फाइनल इतना कुछ कवर कर लिया और मैं रुक गया। ठीक है, अब आप मेजर कर लीजिए कि ओरिजिन से आप कितना आगे बढ़े हैं, बस वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। सॉल्व करूंगा यहाँ पे 0 पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, मेरा टी का आंसर 2 सेकंड आ गया। ठीक है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ गया टी का आंसर 2 सेकंड। अब ये टी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। तो जैसे आप टी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर 56 मीटर आ रहा है, जो कि ऑप्शन में भी है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करेंगे कि मेरा तो एक्स का आंसर आ गया, मैंने टिक कर दिया। ओके, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए आप। सवाल में डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। ओके, तो आपने टी का आंसर निकाला और ये पता करा कि 2 सेकंड के बाद, मतलब मैं ओरिजिन से स्टार्ट करता हूं, 2 सेकंड ट्रेवल करता हूं, तो मैं इतना डिस्प्लेस करके इतना आगे आ गया, मैं 56 मीटर आगे आ गया अपने ओरिजिन पॉइंट से। सब अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टी के फॉर्म में, तो मेरे हिसाब से आप ओरिजिन पे नहीं खड़े हैं, क्योंकि ओरिजिन पे तो एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। समझ में आया? तो 0 से आप कितना आगे आ गए? 56 मीटर आगे आ गए। तो गॉट इट। यहाँ पे टाइम को 0 पुट करिए और पता करिए कि पहले आप कहां पे खड़े हुए थे। तो जब मैं यहाँ पे टाइम को 0 पुट करूंगा तो मेरा इनिशियल जो पोजीशन है, मेरी वो पोजीशन आ रही है 40 मीटर आ रही है। अगर मैं टीटी को 0 पुट कर दूंगा तो खाली 40 बचेगा, तो मेरा एक्स का आंसर 40 मीटर आ गया। आप कायदे से 40 मीटर पे खड़े हुए थे, फिर जब आप चलना चालू हुए तो 2 सेकंड के बाद आप 56 पे आ गए। तो 40 से 56 जाने में आप कितना चले होंगे? 56 में से 40 माइनस करिए, 16 मीटर। बॉस आप खाली सिर्फ 16 मीटर आगे चले हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल जो था उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा था। तो जब हम टाइम को 0 रखेंगे तो एक्चुअल आपका ओरिजिन पता चलेगा कि जहां से आप चलना चालू करें। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम नीट के एग्जाम में आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।